हेलो स्टूडेंट्स ये जेई डायरेक्ट का थर्ड वीडियो लेक्चर है। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बच्चे ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल को अगर हम fx से इक्वेट कर दें तो ये क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ इसका पैराबोलिक होता है, ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक। ये y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये पैराबोलिक होता है। इसका एक्सिस क्या होता है पैराबोला का, एक्स इज इक्वल्स टू 0 मीन्स y एक्सिस। ठीक है, और x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, x प्लस बी अपॉन 2a। एक तो एक्सिस होता है ये x इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारा y एक्सिस हो जाएगा, और दूसरा इसका क्या होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। ये पैराबोला पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है जो समझने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चे अगर a क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होता है, मतलब ऐसा होता है। अगर a का वैल्यू निगेटिव है मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड। क्लियर है, आगे देखो। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉसिबल ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना ये टॉपिक। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। ठीक है, ग्राफ होगा पैराबोला। यहाँ पे दो केस हम लेंगे, एक जिसमें a हमारा पॉजिटिव है और दूसरे केस में हमारा a निगेटिव है। a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं a इज़ पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो कितने रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे और दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो पैराबोला क्या करेगा, एक्स एक्सिस को ऐसे करके टच करेगा और जिस पॉइंट पर टच करेगा यही हमारा क्या हो जाएगा। मान लेते ये टच कर रहा है अल्फ़ा कॉमा 0 पर, तो पहला रूट भी अल्फ़ा हो गया और दूसरा रूट भी अल्फ़ा हो गया, दो ही रियल रूट होते एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि जो y का वैल्यू, ये हमारा ग्राफ क्या है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, एक ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पर y 0 हो जाएगा। और क्या ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो y क्या होगा, y का मतलब f ऑफ x क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू y। ठीक है, अगर बच्चे इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, a हमने पहले ही बोल रखा है कि पॉजिटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया, तो इस केस में कोई भी रियल रूट नहीं होगा। और कोई भी रियल रूट नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा पैराबोला है y जो है वो हमेशा, देखो पैराबोला ऐसे बनेगा एक्स एक्सिस से ऊपर, तो y क्या हो जाएगा हमारा, मीन्स एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब थर्ड केस देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, पैराबोला हमेशा ऊपर बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, बिकॉज ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। ये फर्स्ट केस में को पॉजिटिव रखा है ना, तो पैराबोला हमेशा क्या होगा, ओपन अपवर्ड, हमेशा ऊपर, ऐसा ही पैराबोला बनेगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो कितने रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट करेगा, जैसे एक पॉइंट पे कट किया ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फ़ा कॉमा 0, तो एक रूट अल्फ़ा हो गया। इस पॉइंट पे कट किया, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट को बीटा कॉमा 0, तो दूसरा रूट बीटा हो गया। अब यहाँ पे भी सुनो, अल्फ़ा और बीटा के बीच में कोई भी एक्स लोगे ना तो y निगेटिव आएगा, मीन्स एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फ़ा टू बीटा। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। कहाँ 0 होगा, x का वैल्यू अल्फ़ा और बीटा पे। और एफ ऑफ एक्स हमारा पॉजिटिव होगा कहाँ पे, x लेस देन अल्फ़ा और x ग्रेटर देन बीटा। देखो बीटा से अगर बड़ा लोगे तो ग्राफ क्या एक्स एक्सिस से ऊपर है तो y पॉजिटिव होगा, अल्फ़ा से छोटा लोगे तो भी ग्राफ एक्स एक्सिस से क्या है, ऊपर है, तो अगेन y पॉजिटिव होगा। अल्फ़ा बीटा के बीच में लोगे तो ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे है तो y निगेटिव होगा। एग्जैक्टली अगर अल्फ़ा बीटा लोगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। व्हेन a लेस देन 0, अब आते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है। तो बच्चे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, ठीक है, निगेटिव है, अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो कोई रियल रूट नहीं होगा। इसका मतलब कि पूरा पैराबोला एक्स एक्सिस से नीचे इस टाइप का होगा। इसका क्या मतलब है कि हम कोई भी रियल एक्स लें
उन सभी रियल एक्स पे y जो होगा वो निगेटिव होगा, वो फर्स्ट केस में। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इक्वल रूट होगा, तो जिस पॉइंट पर कट करेगा वो रूट हो जाएगा। मान लें अल्फ़ा कॉमा 0, तो दोनों रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा। और बाकी कोई भी x का वैल्यू ले लो, y इज़ ऑलवेज निगेटिव, बिकॉज पैराबोला क्या एक्स एक्सिस से नीचे है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि d ग्रेटर देन 0 हो गया, तो कितने रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और जो दोनों रियल रूट्स होगा वो क्या होगा, हमारा 2 रियल रूट होगा, ठीक है, एक अल्फ़ा एक बीटा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अल्फ़ा बीटा के बीच में कोई भी x लोगे तो y इज़ पॉजिटिव, अल्फ़ा से छोटा लोगे तो y इज़ निगेटिव, और बीटा से बड़ा लोगे तो y इज़ निगेटिव, और एग्जैक्टली अल्फ़ा बीटा लेते हो तो y 0। अब यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट का पोजीशन। अब यहाँ से सुनना ध्यान से, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा बीटा बी द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया, ए को ऑब्वियस सी बात है 0 के इक्वल नहीं है, अगर ए 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, तो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। इसके 2 रूट हमने मान लिए अल्फ़ा बीटा, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को 0 से इक्वेट किया, 2 रूट ले लिया अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोज k1 k2 बिलोंग्स टू आर, k1 k2 ये तीनों 3 रियल नंबर है जहाँ पे k1 k2 से छोटा है, द फॉलोइंग होल्ड्स गुड। अब देखो क्या बोल रहा है, कंडीशन फॉर अ नंबर k नंबर है, इस पे क्या क्या कंडीशन है, इफ़ बोथ द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 आर लेस देन k। अब बात को सुनो, कोई भी एक नंबर k उठा लिया और कंडीशन क्या डाला कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना उनके दोनों रूट्स k से छोटा है, k हमारा कोई भी रियल नंबर है, और कंडीशन क्या डाला कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उनके दोनों रूट्स क्या है, लेस देन k है। तो बच्चे देखना यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या होगा, बोल रहा है कि दोनों रूट्स k से छोटा है, इसका मतलब 2 रूट है, ठीक है। 2 रूट है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तभी तो 2 रूट आएगा। तो सबसे पहला कंडीशन आ गया d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। रूट्स में भी इक्वल भी आ सकता है, इसीलिए हमने क्या लिया, d को इक्वल्स टू भी 0 ले लिया। अब उसके बाद देखो ये अल्फ़ा ये बीटा और ये हमारा k है, तो देखो दोनों अल्फ़ा बीटा k से लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा क्या है, k से छोटा है। यहाँ पे k देखो ये बीटा रूट है ये अल्फ़ा रूट है, तो फिर दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों रूट अल्फ़ा k से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा k से अभी भी लेस है। a हमारा पॉजिटिव होगा तो ऐसे बनेगा पैराबोला, a निगेटिव होगा ऐसे बनेगा पैराबोला, ठीक है। बच्चे याद तुम्हें क्या रखना है कि पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है ना उसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और -d/4a, ये याद रखना है, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a -d/4a। ये d क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, तो बेटा ये हमारा वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2, और यहाँ पे ये हमारा वर्टेक्स है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2। अब तुम देखो कितने कंडीशंस आएंगे, ठीक है। इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -b/2a -d/4a, बट यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a, ठीक है। पहला कंडीशन आ गया d इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा कंडीशन आ गया कि अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ k इज़ पॉजिटिव। अब देखो ये अल्फ़ा कह रहा हूँ, a इंटू एफ ऑफ k ये पॉजिटिव होगा। बच्चे a को तो हमने यहाँ पे बताओ, यहाँ पे a हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है ना, बिकॉज ये पैराबोला अपवर्ड है और यहाँ पे पैराबोला डाउनवर्ड है, बट इन दोनों ही केस में a इंटू एफ ऑफ k ये पॉजिटिव होगा, इन दोनों ही केस में। कैसे वो बता रहा हूँ, इसमें देखो a पॉजिटिव है, एफ ऑफ k क्या है, यही है ना एफ ऑफ k, ये भी पॉजिटिव है तो a इंटू एफ ऑफ k पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे a निगेटिव है बट एफ ऑफ k यही है ना एफ ऑफ k, ये भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गया हमारे पास कंडीशन, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो k है वो वर्टेक्स से हमेशा बड़ा होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या -b/2 है, तो यहाँ भी देखो k क्या हमारा ग्रेटर देन -b/2 है, और यहाँ भी k जो है हमारा -b/2 से ग्रेटर है। तो ये 3 कंडीशन आ जाएंगे। ये 3 कंडीशन कब आएंगे, अगर कोई रियल नंबर k क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के दोनों रूट से बड़ा है, मतलब अल्फ़ा से भी बड़ा है बीटा से भी बड़ा है,
तो ये 3 कंडीशन आ जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि इन 3 कंडीशन को कोई रटने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। ऐसे ही तुम ध्यान से अगर समझ जाओगे तो ये खुद ही याद हो जाएगा, ग्राफ ड्रॉ करोगे पता चल जाएगा। कंडीशन फॉर ए नंबर के, फिर हमने कोई नंबर लिया, इफ़ बोथ द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 आर ग्रेटर देन के। अब दोनों रूट क्या था, अभी दोनों रूट के से छोटा था, अब दोनों रूट के से बड़ा है। देख लो यहाँ पे के यहाँ पे है, अल्फ़ा भी बड़ा बीटा भी बड़ा, यहाँ पे के अल्फ़ा बीटा दोनों बड़ा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2 है। यहाँ पे बोल रहा है दोनों रूट के से बड़ा है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। इस केस में a पॉजिटिव है, f ऑफ k भी तो पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें क्या है, a निगेटिव है और f ऑफ k भी तो निगेटिव है, तो दोनों केस में ये आ जाएगा a इंटू एफ ऑफ k क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर k दोनों रूट से छोटा है तो बच्चे ये जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है उससे भी छोटा होगा, तो यही तो है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a। तो क्या होगा, k लेस हो गया -b/2a से, इसका मतलब -b/2a ग्रेटर देन के। तो यहाँ से ये 3 कंडीशन आ गई, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, कंडीशन फॉर ए नंबर k इफ़ k लाइज बिटवीन द रूट। अगर k दोनों रूट के बीच में, जैसे यहाँ देखो अल्फ़ा बीटा के बीच में है k, यहाँ भी अल्फ़ा बीटा के बीच में है k। अब देखो अल्फ़ा बीटा के बीच में है k, तो यहाँ पे देखो बात ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला हट जाएगा। क्यों, अब यहाँ पे कंपलसरी 2 रूट होना चाहिए, बिकॉज मान लो कि अगर हमारे पास ऐसे बन जाए, ये इक्वल्स टू 0 पर बनेगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा भी है, यहाँ पे बीटा भी है, तो इसके बीच में कहाँ से आएगा कि एक ही पॉइंट आ गया ना, एक पॉइंट पे 2 नंबर तो आ नहीं सकते। यहाँ पे तो अल्फ़ा बीटा इक्वल है, बिकॉज रूट क्या हमारा, रूट इक्वल है, बट के तो बीच में आ नहीं सकता। इसीलिए पहला कंडीशन हो गया d ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। के एफ ऑफ के क्या है यहाँ पे, निगेटिव, और a क्या है हमारा पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ के क्या हो गया, लेस देन 0। यहाँ पे एफ ऑफ के क्या है हमारा पॉजिटिव, a क्या है हमारा निगेटिव, तो a इंटू एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो ये हो गया, अल्फ़ा बीटा से छोटा है। अब क्या बोल रहा है, कंडीशन फॉर द नंबर k1 एंड k2। अब 2 नंबर ले लिया k1 k2, इफ़ एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 लाई इन द इंटरवल k1 k2। अब क्या बोल रहा है कि एक रूट k1 k2 के बीच में है, तो कंडीशन बताओ। एक रूट k1 k2 के बीच में है, ठीक है, 2 रूट तो होगा ही, तो d ग्रेटर देन 0 आ गया। हमने मान लिया कि अल्फ़ा के बीच, अल्फ़ा जो है वो k1 k2 के बीच में है, तो यहाँ पे बताओ f ऑफ k1 पॉजिटिव, f ऑफ k2 निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव लेस देन 0। यहाँ पे देखो f ऑफ k1 निगेटिव, f ऑफ k2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव लेस देन 0, ये कंडीशन आ गया, और d ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। कंडीशन फॉर द नंबर k1 एंड k2 इफ बोथ रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लाइज बिटवीन k1 एंड k2। अब k1 और k2 के बीच में दोनों रूट लाई कर रहे हैं, तो देखो एक रूट दूसरा रूट, इधर है k1 इधर है k2, ठीक है, दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे पहले ये बताओ कंडीशन क्या आएगा हमारे पास। पहला कंडीशन d इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो d हमारा बच्चे इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। क्यों इक्वल्स टू 0 हो सकता है कि अल्फ़ा बीटा, यहीं पे अल्फ़ा भी है यहीं पे बीटा है। अब यहाँ पे k1 है और यहाँ पे k2 है, तो दोनों रूट आ गया ना k1 k2 के बीच में। तो पहला कंडीशन क्या होगा, d इज़ ग्रेटर देन 0। अब ये देखो यहाँ पे देखो f ऑफ k1 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ k1 पॉजिटिव है और a हमारा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा a इंटू एफ ऑफ k1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। a पॉजिटिव है, f ऑफ k2 भी पॉजिटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ k2 क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे होगा। देखो दोनों पॉजिटिव है, k1 और k2 -b/2 है, जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है यही है ना -b/2, ये k1 k2 के बीच में लाई करेगा, वो कंडीशन यहाँ आ गया, ठीक है। अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू बीटा, k1 इज लेस देन k2। कंडीशन फॉर द नंबर k1 एंड k2 इफ़ k1 एंड k2 लाई बिटवीन द रूट। अब k1 k2 दोनों रूट के बीच में है,
तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, इसके बीच में K1 K2 है। यहाँ भी देखो अल्फ़ा बीटा K1 K2, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, फिर ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, बिकॉज अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो गया तो कितने रूट होंगे, तो उस केस में हमारे पास एक ही रूट होगा, 2 टाइम्स रिपीटेड होगा, तो एक रूट के बीच में 2 पॉइंट तो आ नहीं सकता है, तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। एफ ऑफ K1 भी निगेटिव, एफ ऑफ K2 भी निगेटिव और ए भी पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो एफ ऑफ K1 क्या हमारा पॉजिटिव बट ए निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो यही है हमारे पास कंडीशन फॉर कॉमन रूट। बच्चे क्वेश्चन देख लो क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ बोथ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसके दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 नहीं लेंगे, रियल भी है और अलग अलग भी है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 to 5, दोनों रूट इस इंटरवल में लाई कर रहा है, देन एम लाइज इन द इंटरवल। 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, मतलब कि दोनों रूट 1 और 5 के बीच में है, तो इसका क्या मतलब है, ये वाला कंडीशन है, दोनों रूट, देखो ये वाला कंडीशन है, 5th कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा है, देखो ना दोनों रूट K1 और K2 के बीच में है, ये कंडीशन पूछा है, बस यही कंडीशन लगा दो, ये लास्ट कंडीशन, ये कंडीशन लगा दो आंसर आ जाएगा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट कंडीशन। देखो नाउ द फॉलोइंग कंडीशन शुड सेटिस्फाई, डी को पहले ग्रेटर देन 0 किया तो यहाँ से m का वैल्यू आ गया, 1 आ गया। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला शुड लाई बिटवीन 1 and 5, देखो यहाँ भी था ना वर्टेक्स, यहाँ था ना K1 और K2 के बीच में था ना वर्टेक्स, तो वर्टेक्स पैराबोला का -b/2a से निकाल लो, तो -b/2a से ये क्या होगा, -1 और 5 के बीच में होगा। वर्टेक्स क्या मिला पैराबोला का, m/2, तो ये 1 और 5 के बीच में, यहाँ से ये m का वैल्यू आ गया। फिर देखो इसमें a इंटू एफ ऑफ K1 ये भी पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ K2 भी पॉजिटिव, तो ये कंडीशन लगा दिया। a का वैल्यू क्या बचे यहाँ पे क्वाड्रेटिक में, a का तो वैल्यू 1 है ना, यहाँ पे 1 इंटू लिखा है, तो a का वैल्यू 1 है, तो a इंटू एफ ऑफ 1 पॉजिटिव, यहाँ से m का वैल्यू आ गया, a इंटू एफ ऑफ K2 की जगह पे क्या 5, ये भी पॉजिटिव, यहाँ से m का ये वैल्यू आ गया। अब देखो m का ये भी वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि चारों का कॉमन वैल्यू निकाल लो, हमारा फाइनल आंसर। चारों का कॉमन वैल्यू निकाला तो हमारा कॉमन वैल्यू निकालने पे आंसर क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, ये लेस देन 0, इसमें यहाँ देखो इतने पोर्शन में, इतने और इतने पोर्शन में सभी लाई कर रहा है, ये देखो इधर है, ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, तो 4 to 5 m का वैल्यू क्या होना चाहिए 4 to 5, तो यही हमारा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वीडियो लेक्चर था। वीडियो देखो आप लोग, असाइनमेंट जो दूंगा उसे सॉल्व करना। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।